हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अलंकार और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। हमने ऑप्शन ग्रीक्स में डेल्टा, वेगा, थीटा, गामा इसके अलग अलग वीडियोस प्रेजेंट किए हैं और अभी हम फाइनली देखेंगे कि इन ऑप्शन ग्रीक्स का हर एक का ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है। तो आइए जानते हैं इसको इस वीडियो में एक ऑप्शन कैलकुलेटर के साथ। तो दोस्तों, ये हमारा ऑप्शन कैलकुलेटर है जो हमने एक्सेल में बनाया है। तो यहाँ पे जो भी येलो हाईलाइटेड सेल्स है वो सारे इनपुट सेल्स है जहाँ पे आपको फिगर्स एंटर करनी होगी, और जो फिगर सेल्स अनहाइलाइटेड है वो फिगर्स आपके आउटपुट सेल्स है जहाँ पे सब फॉर्मूले लगे हैं। तो फॉर एग्जांपल हम ये कॉल के लिए फर्स्ट देखते हैं कि यहाँ पे जो स्पॉट प्राइस ऑफ द स्टॉक लिखा है, यहाँ पे हमने निफ्टी की अंडरलाइन की प्राइस मतलब स्पॉट की प्राइस लिखी है जो 10 अक्टूबर 2025 का क्लोजिंग है 25,285। तो अगर फॉर एग्जांपल आप रिलायंस का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम कैलकुलेट करना चाहते हो तो उस टाइम पे आपको रिलायंस के इक्विटी का प्राइस यहाँ पे डालना है। दूसरे सेल में हमने फ्यूचर का प्राइस डाला है निफ्टी का जो है 25,411 क्लोजिंग। ये है अक्टूबर के फ्यूचर का। अगर आप अक्टूबर के मंथ का कॉल ऑप्शन का प्रीमियम निकालना चाहते हो तो आपको अक्टूबर के फ्यूचर का ही अमाउंट यहाँ पे डालना होगा। वैसे ही अगर आप रिलायंस के लिए देख रहे हो तो आपने जैसे ऊपर इक्विटी का प्राइस डाला है स्पॉट में, तो आपको रिलायंस के फ्यूचर का प्राइस यहाँ पे डालना होगा। फिर हमें स्ट्राइक प्राइस डालनी है कि कौन से स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन कॉल ऑप्शन का मुझे प्रीमियम कैलकुलेट करना है। फिर हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे आज का डेट और एक्सपायरी डेट। तो निकालेंगे हम इसमें से कितने दिन एक्सपायरी के लिए बाकी है और इसके कन्वर्ट करेंगे हम ईयर में, जिसके लिए हमने इसको डिवाइडेड बाय 365 किया है। यहाँ पे रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट लेंगे जो है अराउंड 7%। जनरली ये 6.5% टू 7% होता है और ये इतना जल्दी चेंज नहीं होता। तो इसके लिए अपने ऑप्शन में खास करके जो 1, 2 या 3 महीने तक के ऑप्शन में इसका इतना कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं होता, जिसके ऊपर आपका रो का डिपेंड करता है ये रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट पे। तो रो उतना अपने को काम में नहीं आता ऑप्शन प्रीमियम में, क्योंकि जो भी ऑप्शन प्रीमियम मोर देन 1 ईयर के लिए बाय किए जाते हैं वहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं और वहाँ पे आपको रो यूजफुल होगा। अपने मार्केट में इसका इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आपको ये 7% जो कि अपना रिस्क फ्री इंटरेस्ट रेट है गवर्नमेंट बॉन्ड का, ट्रेजरी बॉन्ड का, ये यहाँ पे हमने डाला है। और इसके बाद हम वोलेटिलिटी डालेंगे जो आपको एनएससी के ऑप्शन चेन से मिल जाएगा जो 9.31 है ये केस में। फिर हमने इस हिसाब से जो ब्लैक स्कोच मेथड है उस हिसाब से हमने कुछ फॉर्मूले डिराइव किए हैं और उसके फॉर्मूले से हमने कुछ फिगर्स अराइव किए हैं। और उसके बाद हमारा जो कॉल का प्रीमियम आ रहा है जो अराउंड 329.82 आ रहा है, जबकि जो एक्सचेंज के हिसाब से उस दिन का जो क्लोजिंग प्राइस है वो है 325 कॉल का। तो उसी हिसाब से हमने पुट का भी प्राइस कैलकुलेट किया है, सेम स्ट्राइक प्राइस हमने यूज़ की है, बाकी सारा चीज़ सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी सेम है, सिर्फ चेंज हुई है जो वॉलेटिलिटी चेंज हुई है। तो वॉलेटिलिटी हमने 8.73 यहाँ पे प्लॉट की है और इस हिसाब से हमें पुट का प्रीमियम मिल रहा है 108, जबकि एक्सचेंज के हिसाब से उसका प्रीमियम चल रहा है 109.65। ये डालने के बाद हमने इसके साथ ऑप्शन ग्रीक्स को भी कैलकुलेट किया है, डेल्टा, गामा, वेगा और थीटा। तो यहाँ पे ये कॉल ऑप्शन इन द मनी है, इसके लिए इसका डेल्टा 66% है और पुट आउट ऑफ मनी है, इसके लिए इसका डेल्टा 33% है। मैंने अपने डेल्टा के ऑप्शंस वीडियो में भी समझाया था कि एट द मनी ऑप्शंस में डेल्टा हमेशा 50% होता है या अराउंड 50% होता है, लेकिन जो इन द मनी कॉल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस होते हैं उनमें डेल्टा आपको मोर देन 50% होगा और आउट ऑफ मनी ऑप्शंस में आपका डेल्टा हमेशा 50% से कम होगा। तो यहाँ पे हम कंपेयर कर रहे हैं स्ट्राइक प्राइस को फ्यूचर के प्राइस के साथ। तो आपके स्ट्राइक प्राइस कॉल के लिए अराउंड 200 पॉइंट्स इन द मनी है और इसके लिए आपका डेल्टा थोड़ा ज़्यादा है 66%। गामा आपका 0.08% है जो कि सिर्फ ₹1 के चेंज के लिए। तो पहले हम समझते हैं कि ऑप्शन ग्रीक्स का ये वैल्यू का क्या मतलब होता है। अब ये जैसे गामा डाला है 0.07, या हम डेल्टा के बारे में बात करेंगे कि डेल्टा अगर मेरा 66% है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरी अंडरलाइन ₹1 से ऊपर चली गई कॉल ऑप्शन में
तो आपका ऑप्शन का प्रीमियम 66 पैसे से ऊपर जाएगा। यही मेरी अंडरलाइन अगर 1 रुपए से नीचे आ गई तो मेरा ऑप्शन भी 66 पैसे से डाउन होगा। नेक्स्ट आते हैं हम गामा के ऊपर, जिसमें हम 1 रुपए का चेंज बता रहे हैं। अगर मेरा 1 रुपए का चेंज आया अगर कोई भी कॉल ऑप्शन में, तो मेरा गामा 0.07% से बढ़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा अंडरलाइन अगर 100 रुपए से बढ़ गई तो मेरा गामा 7% से बढ़ेगा और वो मेरे करंट डेल्टा में ऐड हो जाएगा। जैसे कि मेरा डेल्टा अगर 66 रुपीज़ है और मेरा अगर स्पॉट प्राइस 100 या फ्यूचर 100 रुपीज से ऊपर चला गया तो मेरा डेल्टा ऑटोमेटिकली 66 प्लस 7% जो अराउंड 73% होता है, जो हम आगे जाके प्रैक्टिकल एग्जाम में देखेंगे। जो वेगा है यहाँ पे जो कैलकुलेट हो गया आ रहा है 20.60, इसका मतलब ये है कि अगर मेरी वोलेटिलिटी जो यहाँ पे हमने IV प्लॉट की है 9.31%, अगर ये 1% से बढ़ जाती है मतलब 10.31% हो जाती है तो आपका ऑप्शन प्रीमियम 20 रुपीज से बढ़ेगा, ये इसका मतलब है। और थीटा जो यहाँ पे कैलकुलेट हो के आ रहा है -5.33, ये पर डे का है। अगर मेरी अंडरलाइन कहीं पे भी नहीं गई, पूरे दिन उधर की उधर ही रह गई या थोड़ी ऊपर जाके वापस क्लोजिंग प्राइस पे वहीं पे आ गई और मेरे बाकी सारे फैक्टर्स सेम है, डेल्टा गामा वेगा सारे फैक्टर्स सेम है, तो मेरा ऑटोमेटिकली ऑप्शन प्रीमियम हर दिन में 5-5 रुपया गिरते जाएगा। तो इस तरह का इसका एक्सप्लेनेशन है। अभी हम प्रैक्टिकली इसमें थोड़ा चेंज करके देखेंगे। अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर मेरे स्पॉट में और फ्यूचर में 100 रुपये से मेरी अगर ये प्राइस बढ़ जाती है तो मेरे कॉल के ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है, जबकि मेरा डेल्टा 66 है तो अराउंड 66-67 रुपीज से आपका प्रीमियम बढ़ना चाहिए कॉल का, क्योंकि मेरी अंडरलाइन 100 रुपये से बढ़ रही है और बाकी सारे फैक्टर्स हम सेम रख रहे हैं। तो हमने ये 100 रुपये से बढ़ा दी तो आपका 69 से बढ़ा, क्योंकि ऑब्वियसली आपका 100 रुपये का कॉल बढ़ने के बाद आपका डेल्टा चेंज होने वाला है, जो अभी 66 से 73 पे गया है, क्योंकि आपका गामा उस टाइम पे 7% था। तो हर 100 रुपये पे 7% के हिसाब से गामा चेंज होगा, तो आपका डेल्टा 66 से 73 होगा जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। और उसी हिसाब से आपका 66 उस टाइम पे डेल्टा था, अभी 73 है, तो मिड पॉइंट अगर आप पकड़ोगे तो ये अराउंड 69 रुपीज से आपका कॉल बढ़ गया। अगर यही मेरा स्पॉट 100 रुपीज से माइनस हो जाता है तो मेरा ऑप्शन कितने से गिरेगा और मेरा डेल्टा रिवाइज डेल्टा क्या होगा, जो 66 से आपका 59 पे आ गया, क्योंकि 7% गामा आपका रिड्यूस हो गया और उस हिसाब से आपका कॉल प्रीमियम 62 से गिर गया। मतलब जब ये मेरी अंडरलाइन या फ्यूचर 100 रुपीज से बढ़ी तो मेरा कॉल 69 रुपीज से बढ़ा, लेकिन अगर मेरी अंडरलाइन 100 रुपीज से गिर गई तो मेरा जो कॉल ऑप्शन है वो सिर्फ 62 रुपीज से गिरा। इसका मतलब क्यों ऐसा है, क्योंकि आपका डेल्टा कम हो गया है। तो जैसे जैसे अगर आपका ऑप्शन आउट ऑफ इन द मनी से आउट ऑफ या एट द मनी तक जाता है और एट द मनी से आउट ऑफ मनी हो जाता है, उस तरह से आपका डेल्टा धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगता है। और अगर आपका प्राइस और ज़्यादा इन द मनी होते जा रहा है तो फिर आपका डेल्टा धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो ये सीधा डेल्टा के साथ कनेक्शन है अपना। अभी हम वापस वही प्राइस पे आते हैं जो अपनी ओरिजिनल प्राइस है। अब हम समझते हैं, जैसे डेल्टा और गामा का कनेक्शन तो हमने देख लिया। अगर आपको ये पूरा इन डिटेल समझने डेल्टा और गामा या जो भी कोई भी ग्रीक, मेरे हर ग्रीक के ऊपर अलग अलग वीडियोस मैंने डाले हुए, डेल्टा गामा वेगा और थीटा, वो आप डिटेल में देख सकते हो। उसके बाद आपको काफ़ी कुछ आइडिया आ जाएगी इसके बारे में, ऑप्शन कैलकुलेटर के बारे में। तो जैसे अभी हम वेगा पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, अगर मेरा वेगा हर 1% चेंज पे 20 रुपीज़ से प्रीमियम चेंज करता है, तो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 1% से वेगा हमारा चेंज कर देते हैं। तो आप देखो यहाँ से हमारा प्रीमियम 350 हो गया 330 से, तो 21 रुपीज़ का चेंज आ गया। और वैसे ही अगर मेरा वेगा 1% से माइनस हो जाता है तो भी आपका कॉल प्रीमियम 20 रुपीज़ से गिर रहा है। तो ये वोलेटिलिटी जितनी बढ़ेगी उतना आपका ऑप्शन प्रीमियम महंगा होते जाएगा। और यही रीज़न है कि हम हमेशा अगर हाई वोलेटिलिटी पे हम अगर ऑप्शंस को खरीदते हैं तो फिर आपको वो ऑप्शंस काफ़ी महंगे मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर सडनली हमारी
मार्केट की वॉलेटिलिटी बढ़ गई 10% से, मतलब 9.31 से अगर ये 19.31 हो गया तो आपको यही ऑप्शन जो 330 में मिलने वाला था इसका प्राइस हो जाएगा 544। और न्यूज़ के टाइम पे अगर आप इतना हाई वॉलेटिलिटी पे अगर कॉल ऑप्शन को खरीदेंगे और अगर नेक्स्ट डे इसका वॉलेटिलिटी सडनली डाउन हो गया, वापस अगर वो 9% भी आ गया तो ऑटोमेटिकली आपका 544 से 329 पे आपका कॉल ऑप्शन आ जाएगा। तो ऐसे फॉलिंग वेगा में क्या होता है, फॉलिंग वॉलेटिलिटी में आपका भले अंडरलाइन आपके डायरेक्शन में भी जाए, कॉल के डायरेक्शन में भी जाए, तो भी आपका कॉल प्रीमियम बढ़ेगा नहीं, उल्टा वो घटेगा, क्योंकि आपका वो आईवी जो है वो बहुत ड्रास्टिकली नीचे गिर रहा है। और आपको जो लेटेस्ट आईवी है वो आपको एनएसए के ऑप्शन चेंज से मिल जाएगी। लेकिन आईवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन कैलकुलेटर में, क्योंकि अगर आपके आईवी सही नहीं हो, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी आपने अगर यहाँ पे सही नहीं डाली है तो आपको ऑप्शन कैलकुलेशन प्रॉपरली नहीं होगा इसमें। और इसके लिए आईवी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ज़्यादा करके फंडामेंटल न्यूज़ के टाइम पे जब भी हम ऑप्शन खरीदते हैं तो कोई भी ऑप्शंस के आईवी बहुत ज़्यादा हेवी रहती है, और उस टाइम पे आपको ऑल ऑप्शंस या पुट ऑप्शंस भी बहुत ज़्यादा महंगे मिलेंगे। इसके लिए कभी भी फंडामेंटल न्यूज़ के बेसिस पे ऑप्शन में बाइंग तो एटलीस्ट नहीं करनी चाहिए। और टेक्निकल ब्रेकआउट पे हमेशा आपको ऑप्शंस की बाइंग करनी चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे प्राइस कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट में जा रही होती है। तो कंसोलिडेशन के टाइम पे आपको बहुत ही लो वॉलेटिलिटी में वो ऑप्शन मिल जाएगा, और जैसे ही वॉलेटिलिटी बढ़ेगी आपका कॉल का प्रीमियम भी उतना रैपिडली बढ़ेगा। और इसके लिए हमें स्ट्रेटेजी यही लेनी चाहिए ऑप्शन में कि जब भी आपका आईवी बढ़ते जा रहा है उस टाइम पे आपको ऑप्शन प्रीमियम बाय करनी चाहिए, और जब आपके आईवी गिरते जा रही है तब आपको ऑप्शन प्रीमियम सेल करना चाहिए। अगर यही चीज़ बाकी चीज़ें हम कांस्टेंट रखते हैं और सिर्फ थीटा पे कंसंट्रेट करते हैं, तो अगर ये हम 10 का अगर 11 डे करते हैं और 11 को भी अगर यही प्राइस सेम रहेगी तो आपका ऑप्शन प्रीमियम कितने से गिरेगा, तो ये आपका 5.33 रुपीज़ से गिर रहा है। अब यहाँ से हर एक दिन पे 5.46 से बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आप एक एक दिन आगे बढ़ाते जाओगे उस हिसाब से आपका ऑप्शन प्रीमियम पे उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। इसके लिए ऑप्शन को अगर आप ज़्यादा देर होल्ड करें और आपके अंडरलाइन या फ्यूचर की प्राइस साइडवेज जाए या आपके अगेंस्ट में चली जाए तो आपका ऑप्शन प्रीमियम अगेंस्ट में जाने से एक तो आपका थीटा तो दिन का गिरेगा ही। ये तो फर्स्ट जो चीज़ है जो ऑप्शन के अंदर बहुत ही ज़्यादा निगेटिव होती है ऑप्शन बायर के लिए। और सेकेंड, आपके अगेंस्ट में जाने की वजह से आपका डेल्टा भी कम होते जाएगा, और आपका डेल्टा कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका ऑप्शन प्रीमियम भी गिरेगा। तो आपके ऑप्शन प्रीमियम को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट करता है डेल्टा, आपका वेगा और थीटा। डेल्टा तभी आपका बढ़ेगा या कम होगा जब आपके अंडरलाइन ऊपर नीचे होगी, लेकिन जो आपका थीटा या वेगा रहता है वो थीटा तो आपको दिन के हिसाब से आपकी प्राइस नीचे नीचे लाएगा, लेकिन जो वेगा होता है वो वॉलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, और वॉलेटिलिटी डिपेंड करती है वो पर्टिकुलर ऑप्शन के अंडरलाइन के डिमांड और सप्लाई के ऊपर। तो इस तरह से हम ये ऑप्शन कैलकुलेटर को यूज़ कर सकते हैं। हम ऑप्शन कैलकुलेटर को इस तरह से भी यूज़ कर सकते हैं कि अगर मैंने अपने निफ्टी में टारगेट रखा है 200 पॉइंट्स का, और अगर मेरी निफ्टी 200 पॉइंट्स ऊपर जाती है, लेकिन अगर वो 4 दिन के बाद जाती है, मतलब अगर आज की तारीख 10th है और अगर मेरी निफ्टी, मेरा टारगेट है कि आगे के 4 दिन में निफ्टी 200 पॉइंट्स ऊपर जाएगी, तो अगर मैं यहाँ पे निफ्टी को 200 पॉइंट से बढ़ा दूं अंडरलाइन को और फ्यूचर को भी, तो मेरा प्रीमियम 329 का 474 तो होगा, लेकिन अगर ये 4 डेज के बाद चली गई तो उसका भी मेरा निगेटिव थीटा इसमें कैलकुलेट हो जाएगा और ये 457 हो जाएगा, क्योंकि इसमें थीटा का प्राइस फैक्टर इन हो जाएगा। अज्यूमिंग आपके वॉलेटिलिटी सेम लेवल पे है, लेकिन आपकी वॉलेटिलिटी थोड़ी बहुत तो चेंज होगी ही होगी, जिसका भी इम्पैक्ट आएगा। तो ऑप्शन कैलकुलेटर में इस तरह से हम प्रोजेक्ट कर सकते हैं हमारा ऑप्शन खरीदने के बाद कि मेरी अगर अंडरलाइन यहाँ से यहाँ तक गई तो फिर मुझे मेरा ऑप्शन प्रीमियम कितना रहेगा और कितने दिन के बाद गई। अज्यूमिंग आईवी सेम है, क्योंकि आईवी को चेंज करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि आईवी तो मार्केट के डिमांड और सप्लाई के ऊपर ज़्यादा डिपेंड करती है, और वही एक मेजर फैक्टर होता है जो ऑप्शन प्रीमियम को ऊपर नीचे करता है। तो जैसे कि आपने ये वीडियो में देख ही लिया कि डेल्टा वेगा थीटा गामा अलग अलग इनमें चेंज होने के बाद
इन ग्रीक्स में जो भी चेंजेस आएंगे तो उसका ऑप्शन प्रीमियम के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट गिर जाता है। तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हम वापस मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।